अब बोलो दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन पाएंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन आपका दोस्त सल्फोनेशन है। क्या दोस्त? सल्फोनेशन। ये हमारा अंतिम रिएक्शन है एमीन्स का। अब देखिए दोस्त एसन का मतलब ये रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन किसके साथ करना है? सल्फोनिक एसिड के साथ। सल्फोनिक एसिड को कहां से लाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से। कहां से लाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से। अगर हमको सबस्ट्रेट के रूप में मान लीजिए बेंजीन का रिंग होता है, इसमें क्लोरो ग्रुप होता है, तो बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन कराना है, इसका मतलब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़िएगा तो दो फॉर्मेट में टूटेगा, पहला SO3H और दूसरा OH। तो आने वाला सल्फोनिक एसिड एक बार ऑर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा। अगर ऑर्थो पर देखिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन बना दिया। ये क्लोरोबेंजीन है, तो यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन बना दिया। आने वाले सल्फोनिक एसिड को एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ा और एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ा। अब देखिए दोस्त आप लोग जानते हैं कि क्लोरो तो यह ब्रांच रहता है, समझे, और ये तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड का सल्फोनिक एसिड है, तो छूटे 2 नंबर में है। तो मार्बो करेगा इसको, गरीब बोलेगा सीनियर है, तो समझा। यहाँ पर एक सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ये हो गया आपका ब्रांच, ये सीनियर कार्बन तो हो गया ब्रांच। तो इसका कॉमन नेम हो गया ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यूपी नेम के 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम हो जाएगा पैरा क्लोरो और 1,4 पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका यूपी नेम हो जाएगा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर यहाँ पर क्लोरो ग्रुप ना होके अगर OH ग्रुप लगा रहता, ये तो फिनोल है, तो आने वाले सल्फोनिक एसिड को यहाँ पर तो फिनोल हो जाता और यहाँ पर भी क्या हो जाता? फिनोल। तो आने वाले सल्फोनिक एसिड को ऑर्थो पर जोड़ा, एक बार पैरा पर। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, इसका नाम देगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम देगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर पैरा पोजीशन पर हमारा क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। लेकिन आज हमको सल्फोनेशन क्लोरोबेंजीन चाहे फिनोल में थोड़ी कराना है, आज किसमें कराना है? एनिलीन में। किसमें कराना है? एनिलीन में। अमाइन नहीं बोलिएगा, एनिलीन बोलिएगा। क्या बोलिए दोस्त? एनिलीन में। क्योंकि आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एरोमेटिक रिंग में होता है, एलिफेटिक रिंग में कभी भी नहीं होता। जैसे जब एमीन बोलिएगा तो एलिफेटिक चेन एंट्री कर जाएगा, एरोमेटिक एमीन बोलना है तो एनिलीन बोलना पड़ेगा, तो ये आपका 100% सही होगा। तो ये तो आपका दोस्त बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए NH2 ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया एनिलीन, और एनिलीन का कराना है सल्फोनेशन। मतलब किसके साथ रिएक्शन? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो देखिए दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड को तोड़ते थे तो 2 कंपोनेंट में टूटता था, एक OH और एक SO3H। लेकिन आज क्या किया? सल्फ्यूरिक एसिड को दौड़ते दौड़ते गए और पानी में फेंक दिए, तो पूरा तरह से पानी पानी हो गया। मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालें दोस्त तो टूटकर H+ दे दिया। जब टूटकर H+ दे रहा तो बचा हुआ कंपोनेंट मेरा HSO4- बच गया। अगर कोई H+ दे रहा तो बचा हुआ HSO4- तो ही हो गया। H2 में आपने एक ये चीज किया था, बच गया HSO4 लेंगे, एक प्लस है तो एक माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल, फिर जुड़ेगा तो H2SO4। अब देखिए मामला, ये तो मेरा हो गया प्रोटॉन। क्या हो गया? प्रोटॉन। इसका नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फेट आयन। क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फेट आयन। इसी को बोलते हैं बाय सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? बाय सल्फेट आयन। अब देखिए मामला यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। और अभी हम बताए थे आपको कि लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने चल गया। तो बेंजीन का रिंग था तो बेंजीन का रिंग लिख दिए, NH2 ग्रुप था तो NH2 ग्रुप लिख दिए, एरो का टेल नाइट्रोजन के पास गया तो नाइट्रोजन के बुड्डी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया, प्रोटॉन को दिया, तो इसको इलेक्ट्रॉन को फायदा हो गया। तो हेरो का हेड गया तो माइनस प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल। ये NH2 किसके साथ जुड़ गया? ये H NH2 के साथ जुड़ गया, क्या बना लिया? NH3। इसी कंपाउंड का नाम क्या था? एनिलीनियम आयन। क्या था नाम इसका? एनिलीनियम आयन।
अब देखिए ये तो लिथियम आयन है, अब ये प्लस है तो ये माइनस है, तो 2 अपोजिट चार्ज है, ये बगरा है ये बगरी है तो अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज में तो लव तो होगा ही, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन सल्फेट आयन यहाँ पर आकर जुड़ गया, समझे। अब देखिए मामला क्या होता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर है ना, तो इन दोनों के लव से तो बॉन्ड बन गया। आप हम लोग का समाज के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि इन दोनों के प्यार जो हुआ है, प्यार से जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को तोड़ डाले। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए दो ही उपाय है, चाहे उसको पिटाई कीजिए, चाहे पिटाई ना कर पाए तो कुछ और आइडिया खोजिए। तो केमिस्ट्री पिटाई थोड़ी करना है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर के रूप में 180 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाल दीजिए, समझे, तब यहाँ का बॉन्ड और टूट जाएगा। अब देखिए मामला, अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता तो SO3H और OH में टूटता, लेकिन आज मेरे पास HSO4 माइनस है, समझे, तो एक H है एक H, SO4 है तो SO3 और यहाँ एक ही ऑक्सीजन बचा था, इस फॉर्म में मिला, समझे। अब देखिए 180 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए तो यहाँ से निकल जाता है वाटर का मॉलिक्यूल। क्या निकल जाता है? वाटर का मॉलिक्यूल। हम आपको बताए थे अच्छी तरह से कि जब आपके पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो तो आप क्या निकालिएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। अगर वो ना हो तो P2O5 हो तो आप क्या निकालिएगा? वाटर का मॉलिक्यूल। अगर ये भी ना हो, अगर अनहाइड्रस ZnCl2 हो तो वहां से क्या निकालिएगा? वाटर का मॉलिक्यूल, समझे। तो आज हमको वो सब कुछ नहीं दिया गया, लेकिन जब ये सभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट में ना देखे आपको अगर हीट एनर्जी भी लिखा हुआ देता ना, तब भी क्या निकालते? वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हीट एनर्जी नहीं है तो हाई टेम्परेचर दे दिया हमको 180 से 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर छुछे पानी निकलेगा तो निकाल दीजिए। अब देखिए मामला यहाँ पर मेरा SO3H था, लिखिए लड्डू था। अब देखिए दोस्तों बेंजीन का रिंग है तो यहाँ पर मैंने बेंजीन का रिंग लिख दिया। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर 3 ठो H3 तो अब चाह रहे कि अब वाटर निकाले। क्या निकाले दोस्त? वाटर निकाले। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से लिए, ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ से लिए, यहाँ पर बचिए मेरा NH2 ग्रुप। क्या बचिए मेरा? NH2 ग्रुप। यहाँ पर तो NH2 बचा, मुंडे पर प्लस था तो अभी तक प्लस से ले लिए। अब ये मामला यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस क्या हो गया? आपस में न्यूट्रल, ये दोनों टर्मिनल एलिमेंट है। जब कोई दो अपोजिट चार्ज टर्मिनल एलिमेंट पे हो तो दोनों चार्ज क्या जाता है? कैंसल आउट। चाहे कैंसल आउट होने का एक और तरीका है, जब मान ली A और B नाम का एटम, ठीक, जब कभी B के बॉडी पर प्लस भी रहे, अब B के बॉडी पर माइनस भी आ जाता है तो प्लस माइनस यहाँ भी क्या होता है? न्यूट्रल। लेकिन मान लीजिए A के ऊपर प्लस है और B के बॉडी पर माइनस आ जाता है ना, ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना देते हैं, समझे। यही चीज आज तक हम करते आए कि दो अलग अलग एलिमेंट आता था, प्लस और माइनस आता था तो बॉन्ड बना देते, समझे। अगर एक ही पर प्लस माइनस आता तो न्यूट्रल कर देते। दो टर्मिनल एलिमेंट के बाद प्लस माइनस आ जाता तो न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। टर्मिनल पूरा किनारे किनारे बहुत दूर दूर में, समझे, तब न्यूट्रल हो जाता। अब देखिए मामला, यहाँ तो बेंजीन के रिंग पर NH2 लिख दिए, यहाँ से बच गया H, एक H, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिए, ठीक, यहाँ से हम एक ऑक्सीजन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिए तो ये मेरा OH। अब हम जान रहे हैं कि बेंजीन के रूप में अमाइन आ गया तो आने वाले सल्फोनिक एसिड को चाहे ऑर्थो पे जोड़ेगा चाहे पैरा पर जोड़ेगा। तो अगर ऑर्थो पे जोड़िएगा तो कम मात्रा में प्राप्त होगा और पैरा पर जोड़िएगा तो ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। मेरा मकसद रहेगा कि ज्यादा मात्रा में हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन करें, तो पैरा में हम लोग सल्फोनिक एसिड को जोड़ दिए दोस्त। अब देखिए मामला, ये तो हो गया मामला। अब यहाँ से देखिए बेनिसो की रिएक्शन, NH2 था, यहाँ एक H, एक ऑक्सीजन, SO3H बचा तो पैरा डाल दो, यहाँ पे एक H एक O और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो H2O बना ना, यही H2O बाय प्रोडक्ट से निकल गया, समझे। अब देखिए मामला, यही तो प्रोडक्ट मेरा रुक जाता है, यही तो प्रोडक्ट रुक जाता है, लेकिन इसका एक और प्रोसेस यहाँ पर होता है। जैसे सल्फोनिक एसिड को पानी में डालेगा तो दो एलिमेंट टूटेगा, एक H प्लस देगा, अगर ये प्लस देगा तो बचा हुआ माइनस देगा। ये लोन पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये H प्लस है, प्रोटॉन के रूप में टूट गया,
तो H प्लस जान रहे अगर हाइड्रोजन आता तो 1 इलेक्ट्रॉन होता, H प्लस से तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो H प्लस के पास 0 इलेक्ट्रॉन आता तो हकर हकर के रोने लगता है। तो नाइट्रोजन जो उसका दोस्त था वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है प्रोटॉन को ताकि वो हकरना बंद कर दे, समझे। यहाँ पर रिएक्शन देखिए रिवर्सिबल हो जाता है कुछ इस तरह से। ये बेंजीन का रिंग था तो बेंजीन का रिंग लिख दिए, एरो का टेल नाइट्रोजन के पास किया तो यहाँ पर मुंडी पर प्लस आ गया और H2 में एक और एक H आ गया, तो ये मेरा H3 ये फिर से एनिलिनियम आयन बन गया, फिर से क्या बन गया एनिलिनियम आयन, और यहाँ पर SO3 माइनस बचा, क्या बचा दोस्त SO3 माइनस। तो ये जो कंपाउंड बचा ना, इस कंपाउंड में देखिए एक मॉलिक्यूल में जाओ 2 ठो अपोजिट चार्ज हो और वह अपोजिट चार्ज पैरा पोजीशन पर ही हो तो ऐसे आयन को ज्यूटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त ज्यूटर आयन। बायोमोलिक्यूल्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज अ ज्यूटर आयन, प्लीज एक्सप्लेन। समझे, प्लीज नहीं बोलेंगे यार, तो बोलते हैं ज्यूटर आयन क्या है। यही आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि जब किसी कंपाउंड में पैरा पोजीशन पर अगर प्लस और माइनस डेवलप हो जाए तो उसी आयन को क्या बोलते हैं ज्यूटर आयन। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बन गया एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, तो इसी को बोलते हैं सल्फोनिलिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त सल्फोनिलिक एसिड। और इस कंपाउंड का नाम क्या पैरामिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम क्या हो गया ज्यूटर आयन। इसका नाम हो गया आपका पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बोलिए जब एनिलीन का सल्फोनेशन कराते हैं तब एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट आयन प्राप्त होता है। फिर एनिलिनियम हाइड्रोजन सल्फेट का 180 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, जो हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करने के दौरान ज्यूटर आयन प्राप्त होता है। तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में सल्फोनेशन प्रोसेस क्या हो गया खत्म।